जी नमस्कार, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो साथियों, जैसे कि आपने इससे पिछले वाला वीडियो में बिहार इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था मिल करके। वैसे ही आज के इस वीडियो में हम बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में अपना कमेंट शेयर किया था कि मेरा 20 में से इतने क्वेश्चन सही है, 20 में से 15 सही है। ठीक इसी प्रकार इस वीडियो के बाद आप अपना आंसर, अपना कितने सही किया आपने, उसको कमेंट सेशन में शेयर करना है, ताकि मैं देख सकूं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और अगला किस तरीके से हमें प्रश्न बनाना है ये भी मैं जान सकूं। तो चलिए साथी, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, मगध के किस राजा को कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह में दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था? ऑप्शन में है अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक और नागदशक। चार ऑप्शंस है, इन चारों में से काशी का क्षेत्र दहेज के रूप में किसे प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार को काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था दहेज के रूप में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अवंती के किस शासक के उपचार के लिए बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा था? बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक, इसको उज्जैन भेजा था। किसके लिए भेजा था साथियों? अवंती के कौन से राजा के लिए भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्र प्रद्योत के लिए जीवक नाम का जो चिकित्सक था उसको उज्जैन भेजा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत के उपचार हेतु बिंबिसार ने किस राजवैद्य को उज्जैन भेजा था? ऑप्शन में है हरिसेन, जीवक, चेटक और प्रद्योत। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो इससे पहले वाला जैसे कि क्वेश्चन में किया कि जीवक नाम का मंत्री था, जीवक नाम का राज्यवैद्य था किसका? बिंबिसार का, उन्होंने भेजा था बिंबिसार ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, वैशाली पर आक्रमण हेतु किस राजा ने गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी निर्माण करवाया था? ऑप्शन में है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु और अशोक। सैनिक छावनी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु ने सैनिक छावनी का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जनपद पर आक्रमण हेतु अजातशत्रु ने गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण करवाया था? ऑप्शन में है वज्जी, कौशाल, अवंती और मगध। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सैनिक छावनी का निर्माण करवाया था वज्जी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किस राजा द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई गई? ऑप्शन में है अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन और अशोक। चार नाम हैं आपके सामने, इनमें से सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाई थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले उदयन ने बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा मगध की राजधानी को वैशाली में स्थापित किया गया? ऑप्शन में है अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक और शिशुनाग। इन चारों में से किसके द्वारा मगध की राजधानी को वैशाली में स्थापित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग के द्वारा इसे स्थापित किया गया। अगला है, काला शोक किसका उत्तराधिकारी था काला शोक? ऑप्शन में है शिशुनाग, अशोक, बिंदुसार और कनिष्क। इन चारों में से जो काला शोक है किसका उत्तराधिकारी था?
तो साथियों ये शिशु नाग का उत्तराधिकारी था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का आखिरी युद्ध कौन सा था? उज्जैन से युद्ध, कौशल से युद्ध, पोरस से युद्ध और कलिंग से युद्ध। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? साथियों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलिंग का युद्ध था, जिसके बाद अशोक ने फिर कभी युद्ध नहीं लड़ा। अशोक का आखिरी युद्ध था कलिंग का युद्ध। जैसे कि आप सभी को इसका घटना पता है कि अशोक ने जब कलिंग के युद्ध में भाग लिया, उस समय ऐसा एक अशोक ही महारथी था, एक अशोक ही ऐसा योद्धा था जो कि जीवित था, बाकी वह सारे मारे गए थे। इस युद्ध के बाद अशोक को वैराग्य उत्पन्न हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसलिए साथियों बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा और ये अशोक का आखिरी युद्ध था, कलिंग का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, मौर्य युगीन यक्षिणी की मूर्ति बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? ऑप्शन में है गया, पटना, राजगीर और वैशाली। इन चारों में से यक्षिणी की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है बी राइट आंसर हो जाएगा, पटना से प्राप्त हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्न में से किस शासक ने एकारट की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन में है अशोक, महापद्मनंद, शिशुनाग और धनानंद। इन चारों में से किसने एकारट की उपाधि धारण की? तो एकारट का उपाधि धारण करने वाला था महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 11वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने दूत श्रीलंका, पश्चिम एशिया तथा यूनानियों द्वारा शासित राज्यों में भेजे थे? अशोक ने किसे भेजा था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने भेजा था। प्रश्न है किसको भेजा था दूत के रूप में? साथियों इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र व पुत्री को श्रीलंका, पश्चिम एशिया और यूनान में भेजा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 12वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता का वर्णन मिलता है। 4 ग्रंथ के नाम है, 4 पुस्तकों के नाम है। पहला है रिहला, दूसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, तीसरा इंडिका और चौथा अष्टाध्यायी। इन चारों पुस्तकों में से पाटलिपुत्र की सुंदरता का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र के सुंदरता का वर्णन मिलता है। इसके लेखक है मेगस्थनीज। साथियों मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए ये कहा है, पाटलिपुत्र बहुत ही ज़्यादा सुंदर है व वहाँ के राजाओं को पैरट सुरक्षा दी जाती है तथा सोने के पालकी में राजा निवास करते हैं, राजा चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म का वर्तमान रूप मुख्यतः किस काल में विकसित हुआ? ऑप्शन है हर्यक, मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल। इन चारों में से हिंदू धर्म का मुख्यतः विकास कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, गुप्त काल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी श्री गुप्त ने। यह भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा गया स्थित बोध वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया गया? ऑप्शन में है शशांक, हर्षवर्धन, बिंबिसार और यशोवर्मन। किसके द्वारा बोध वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया गया? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शशांक के द्वारा बोध वृक्ष को नष्ट करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में गया में बोधि वृक्ष की कौन सी पीढ़ी मौजूद है? ऑप्शन में है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। कौन सी पीढ़ी बोधि वृक्ष का स्थित है?
वर्तमान में जो मौजूद है वो है ऑप्शन नंबर डी, चौथी पीढ़ी मौजूद है वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 16वें नंबर क्वेश्चन का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नीचे आपको 4 कथन दिए हैं, इन चारों में से कोई एक गलत है, वो कौन सा गलत है ये आपको देखना है। ऑप्शन है शशांक एक क्रूर और धर्मांध शासक था, सही है। दूसरा है वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये गलत बात है। तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया, बिल्कुल सही बात। चौथा है फाहियान ने 405 से 411 ईस्वी के बीच भारत पर भ्रमण किया, ये भी सही है। तो आपका जो गलत आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, और ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है शशांक कहाँ का शासक था। मैसूर, कंधार, गौड़ और उज्जैन शासक था ये साथियों, ऑप्शन नंबर सी गौड़ का ये शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में है उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण किसने की थी। ऑप्शन में है धर्मपाल, गोपाल, देवपाल और रामपाल। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इन चारों में से उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक अवश्य सूचना दे दूं कि आपने इस 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। आप अपने कमेंट सेशन के माध्यम से अपना कमेंट अवश्य शेयर करेंगे, और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेशन में अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के अगला और अंतिम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने चक्र युद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त किया था। ऑप्शन में है गोपाल, देवपाल, धर्मपाल और महेंद्रपाल। इन चारों में से किसे कन्नौज का शासक नियुक्त किया गया था। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल को कन्नौज का शासक नियुक्त किया गया था। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमारा 20 क्वेश्चन था। इन 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया, आप अपना जवाब हमें कमेंट सेशन में देंगे, और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।